भारत का टेलीकॉम सेक्टर हमेशा से ही कंपटीशन का मैदान रहा है। कभी नेटवर्क क्वालिटी तो कभी सस्ते प्लान्स की वजह से यूजर्स लगातार ऑपरेटर बदलते रहते हैं। जुलाई 2025 की ट्राई रिपोर्ट भी यही कहानी बयां कर रही है। इस बार नए कनेक्शन की बजाय नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि MNP में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। यानी यूजर्स अब किसी एक कंपनी पर टिकने की बजाय बेहतरीन सर्विस और डेटा ऑफर्स की तलाश में तेजी से नेटवर्क बदल रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने जुलाई 2025 के टेलीकॉम सब्सक्राइबर का ताजा डेटा जारी कर दिया। इस रिपोर्ट में मोबाइल यूजर्स, वायरलेस कनेक्शन, 5G FWA यानी कि फिक्स वायरलेस एक्सेस सर्विस और MNP के आंकड़े शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री में भले ही कुल ग्रोथ धीमी हो, लेकिन ऑपरेटर बदलने वाले ग्राहकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बहुत ज्यादा इसमें उछाल देखने को मिला है। 117 करोड़ मोबाइल यूजर्स के पार भारत पहुंच चुका है। जी हां, ट्राई की रिपोर्ट बताती है कि 31 जुलाई 2025 तक भारत में मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या 116.35 करोड़ तक पहुंच गई है। जून में यह आंकड़ा 116.03 करोड़ था, यानी केवल एक महीने में 32 लाख से ज्यादा नए मोबाइल कनेक्शन जुड़ चुके हैं। वहीं अगर वायरलेस यूजर्स यानी मोबाइल प्लस 5G FWA की बात की जाए तो ये संख्या 117.08 करोड़ से बढ़कर 117.19 करोड़ हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कनेक्शन बेस वाला देश बना हुआ है। हालांकि ग्रोथ रेट अभी भी काफी स्लो है। जुलाई में मोबाइल सब्सक्राइबर में केवल 0.04% की मासिक ग्रोथ आई और कुल वायरलेस यूजर्स में 0.09% की ग्रोथ दर्ज की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि 5G FWA का तेजी से ये जो बढ़ता हुआ असर है वो क्यों बढ़ रहा है, क्यों तेजी से असर बढ़ रहा है। तो ट्राई की रिपोर्ट इस पर कहती है कि 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWA की ग्रोथ भी खास रही है। जुलाई में 5G FWA यूजर्स की संख्या बढ़कर 8.4 मिलियन यानी 84 लाख हो गई है। जून में यह आंकड़ा 7.8 मिलियन यानी 78 लाख था। वहीं शहरी भारत की बात की जाए तो ये आंकड़ा वहां पर 5.02 मिलियन है यानी कि 50.2 लाख। ग्रामीण भारत में ये आंकड़ा 3.38 मिलियन है यानी कि 33.8 लाख। रिलायंस जियो इस सेगमेंट में सबसे आगे है। इसके पास अकेले 6.4 मिलियन यानी कि 64 लाख 5G FWA यूजर्स हैं। वहीं एयरटेल के पास 1.9 मिलियन यानी 19 लाख ग्राहक हैं। BSNL ने भी हाल ही में कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में अपनी 5G FWA सर्विस का सॉफ्ट लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत हैदराबाद से हुई। जियो और एयरटेल की बढ़त आगे हमें देखने को मिल रही है। वहीं वोडाफोन आइडिया और BSNL को नुकसान हो रहा है। अगर इसकी बात करें तो अगर केवल मोबाइल यूजर सब्सक्राइबर्स को हम देखें तो रिलायंस जियो और एयरटेल एक बार फिर से टॉप गेनर रहे हैं। वहीं इसमें जियो के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 4.8 लाख नए यूजर्स जियो ने जोड़े हैं। एयरटेल ने 4.6 लाख नए यूजर्स जोड़े हैं। वोडाफोन आइडिया यानी VI ने 3.5 लाख यूजर्स जो हैं घटा दिए हैं। ये नुकसान में रहा है। इसके अलावा BSNL 1 लाख यूजर्स कम कर चुका है, गंवा चुका है। इससे साफ है कि वोडाफोन आइडिया और BSNL लगातार अपने ग्राहकों को खो रहे हैं, जबकि जियो और एयरटेल मार्केट में और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये यूजर वोडाफोन आइडिया और BSNL के जो यूजर है वो स्विच कर रहे हो दूसरे नेटवर्क में। अब बात करते हैं किसका कितना मार्केट शेयर है। तो भारत के टेलीकॉम मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी जियो के पास है। रिलायंस जियो 41.04% यानी 47.75 करोड़ यूजर्स के साथ बहुत ऊपर है। वहीं इसके अलावा भारतीय एयरटेल 33.65% यानी 39.1 करोड़ यूजर्स के साथ सेकंड नंबर पर है। वोडाफोन आइडिया 17.53% यूजर्स के साथ 20.3 करोड़ यूजर्स पर है। वहीं BSNL 7.77% यानी कि 9.3 करोड़ यूजर्स के साथ अपना जो है काम चला रहा है। जियो और एयरटेल का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, जबकि वोडाफोन आइडिया और BSNL का शेयर सिकुड़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया। तो रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2025 में 15.41 मिलियन यानी 1.54 करोड़ यूजर्स ने एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में शिफ्ट किया है, स्विच किया है। MNP के बढ़ने की वजह अगर हम देखें तो बेहतर नेटवर्क कवरेज की तलाश लोग कर रहे हैं। 5G और हाई स्पीड डेटा की डिमांड बढ़ गई है। सस्ते और ज्यादा वैल्यू वाले रिचार्ज प्लान लोग ढूंढ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया और
बीएसएनएल की कमज़ोर सर्विस क्वालिटी जो है वो भी एक यहाँ पर अहम फैक्टर है। नए यूज़र्स की बजाय पुराने यूज़र्स का ऑपरेटर बदलना जो है यहाँ पर ज़्यादा देखा जा रहा है। इससे साफ है कि भारत का टेलीकॉम मार्केट अब मुख्य रूप से यूज़र्स के माइग्रेशन पर आधारित हो गया है, नए कनेक्शन की ग्रोथ पर नहीं। जो पुराने यूजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्विच कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर पर अब इसका असर क्या पड़ेगा। तो जियो और एयरटेल का नेटवर्क और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया के लिए ये आंकड़े चिंताजनक है, क्योंकि लगातार यूजर्स का पलायन उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव बनाएगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगी ये टेलीकॉम कंपनी। बीएसएनएल को 4G और 5G सर्विस का तेजी से विस्तार करना होगा, वरना उसका मार्केट शेयर और ज़्यादा गिर सकता है। 5G FWA का बढ़ना ये दिखाता है कि ग्रामीण और सेमी अर्बन एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर जुलाई 2025 की रिपोर्ट साफ संकेत देती है, इंडिकेट करती है कि आने वाले टाइम में भारत का टेलीकॉम इंडस्ट्री सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि क्वालिटी और वैल्यू की जंग भी बन जाएगा। जियो और एयरटेल फिलहाल मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को सर्विस क्वालिटी और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। नेटवर्क कवरेज पर भी जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यूजर्स के लिए यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि इस जो कॉम्पिटिशन है उसकी वजह से सीधा फायदा उनको मिल जाएगा। बेहतर नेटवर्क, तेज इंटरनेट और ज्यादा वैल्यू वाले रिचार्ज प्लान उनको मिल सकते हैं। अब टेलीकॉम की अगली दौड़ इस बात पर डिपेंड करेगी कि कौन सा ऑपरेटर ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतर पाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपके लिए बेटर जो टेलीकॉम सर्विस है वो कौन सी कंपनी की है। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल।